हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आईटीआई वाले छात्रों के लिए कि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी का नोटिस आ गया है, वो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। तो आज हम जानेंगे कि इस वायरल नोटिस की सच्चाई क्या है, जेन्युइन है या फेक है। आप लोग तैयारी में लगे कि नहीं लगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि आप इस नोटिस को सच मानिए। ये नोटिस सत्य बात है कि नोटिस एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई हुई है। रेलवे की वेबसाइट पे अभी कोई नोटिस नहीं आई हुई है। तो इसके जो आवेदन की तारीख है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इस नोटिस की सच्चाई ये है कि नोटिस ये फेक नहीं है, नोटिस रियल है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई हुई है। आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से जो चर्चाएं हो रही थी कि 45,000 50,000 पोस्ट आएंगी, तो 45-50,000 पोस्ट नहीं आई हुई हैं। प्रेजेंट टाइम में 5,000 6,000 के लगभग ये पोस्ट आई हुई है। और आगे ये पोस्ट बढ़ेगी। केवल एएलपी की पोस्ट आई हुई है, टेक्नीशियन की पोस्ट अभी नहीं आई हुई है। तो आप लोग इस टेंशन में मत रहिए कि सोचिए कि ये जो है कब आएगी कब नहीं आएगी। आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये अभी थोड़ी पोस्ट है, बाद में बढ़ भी जाएगी, टेक्नीशियन की भी आएगी। तो आप लोग जो है सारी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अगर आप इसमें आते हैं, क्योंकि एज में भी छूट 2 साल की मिली हुई है आप लोगों को। एज में छूट 2 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 2 साल की छूट मिली हुई है। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करें तो 5,696 पोस्ट हैं। 5,696 पोस्ट हैं। अप्लाई डेट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया हुआ है 20 जनवरी 2024 से अप्लाई होना शुरू होगा। लास्ट डेट 19 फरवरी। आप लोग आराम से अपना आँख का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना, तभी जो है अप्लाई करना, क्योंकि रेलवे लोको पायलट में आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आँख का सर्टिफिकेट लगेगा। फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये। वहीं पर अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं और फीमेल हैं, फीमेल ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये इतनी फीस लगेगी। एज काउंट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एज काउंट 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। एज जुलाई 2024 से की जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस की 18 से 30 साल होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस की 18 से 30 साल होनी चाहिए। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस की एज डेट ऑफ बर्थ किन तारीख के बीच होनी चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग एज में ही काफ़ी डिफरेंस करते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी ही, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब ओबीसी को जो 3 साल की छूट मिलती है तो 18 से 33, और उनका डेट ऑफ बर्थ किन तारीख के बीच होना चाहिए, तो 1 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2006 के बीच। अब आइए आप एससी एसटी के बारे में। एससी एसटी को 18 से 35 साल एज मांगी गई है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ 1989 से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के बारे में 10th प्लस ITI ALP के लिए, और जो टेक्नीशियन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, अभी हालांकि टेक्नीशियन की नहीं आई हुई है, लेकिन जब आएगी तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 10+2 PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमने एक पूरी वीडियो डिटेल में बनाई है रेलवे ALP का। आप जॉब विद आदित्य सर्च करके उस पर जाकर देख सकते हैं। सिलेबस की बात करें, CBT1 जो क्वालिफाई होता है, मेरिट नहीं बनती है, क्वालिफाई होता है। 75 क्वेश्चन 60 मिनट 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स यानी सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन। ये
फैक्ट पड़ता है। और उसके बाद CV2 सिलेबस। अब CV2 सिलेबस जो दूसरा एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो दो भाग में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और पार्ट बी आपका ट्रेड से नॉलेज। ट्रेड जिस ट्रेड से आप ITI की हुए हैं या पॉलिटेक्निक वाले हैं या बीटेक वाले हैं, उनसे जो है ट्रेड वाइज पूछा जाएगा। अब पार्ट ए में साइंस के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ट्रेन चलानी है। रेलवे ALP इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जो है आपको साइंस इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 25, रीजनिंग से 25, जनरल साइंस यानी कि जनरल सामान्य अध्ययन करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, ये हुआ। उसके बाद पार्ट बी में 75 क्वेश्चन 60 मिनट, 1/3 की निगेटिव रहेगी। ट्रेड से क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम होने वाला है। मेरिट आपकी इसी से बनेगी, मेरिट आपकी पार्ट CBT2 एग्जाम से बनेगी। 75 क्वेश्चन रहेगा। ALP को कम से कम 42 नंबर लाना है और उसके बाद टेक्नीशियन को 26 नंबर लाना होता है। टेक्नीशियन का सिलेक्शन यहीं पे आके खत्म हो जाता है, उनका साइको टेस्ट नहीं होता है टेक्नीशियन वालों का, क्योंकि टेक्नीशियन को 2 एग्जाम देना हो, एक CBT1 एक CBT2। टेक्नीशियन का ये हो गया। और ALP का CBT2 देने के बाद उनका होता है एक साइको टेस्ट। साइको टेस्ट इनका होता है। तो साइको टेस्ट में आपको जो है कम से कम 30% इसका, और CBT2 का ALP वालों के लिए CBT इसमें 70% और उसके बाद साइको टेस्ट में 30% ये लाना है। तब तो आपका सिलेक्शन होता है 3 चरणों में। ध्यान रख, वैसे तो 4 चरण बन जाते हैं, लेकिन 3 चरणों में सिलेक्शन होगा आपका। और उसके बाद सैलरी आपकी 1900 के ग्रेड पे रहने वाला है। कम से कम फर्स्ट मंथ 35,000 आपको मिलेगी इन हैंड सैलरी, लेकिन 4-6 महीने जाते थे लाखों में सैलरी पहुंच जाती है आपकी। सैलरी वाली टेंशन में, बहुत अच्छी जॉब है, रेपुटेड जॉब है। तो अब हम ITI ट्रेड ALP के बारे में बात करेंगे कि ITI उसमें मोस्ट अभी जो नोटिस आएगा तो उसके बारे में एकदम बेहतरीन वीडियो बनाएंगे हम आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बच्चा ITI किया हुआ है उसके लिए तो फिटर में ITI होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में ITI होना चाहिए आपका, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक में, रेडियो एंड TV मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, मोटर व्हीकल मैकेनिक में, वायरमैन में, ट्रैक्टर में, आर्मेचर में, कूल एंड वाइंडर, डीजल मैकेनिक में, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इतने में आपकी ITI होनी चाहिए। बट आपको इतनी क्राइटेरिया फॉलो करते हुए एकदम बेहतरीन तैयारी करना है कि आने वाले एग्जाम में आपको जो है एक सिलेक्शन का चांस रेलवे की तरफ से मिले। तो दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन